हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ये हमारा पेपर 3 है और ये हमारी 4th यूनिट है। हम 3 यूनिट जो है कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी लास्ट यूनिट है। और इस यूनिट में अब नेक्स्ट वीडियो में या तो आपको कम्प्लीटली वीडियो मिलेगी यूनिट की, या फिर आपको जो है दो पार्ट और मिलेंगे इसी के। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा ऑब्जर्वेशन इवैल्यूएशन डिवाइसेस। फर्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जर्व करना किसी को। टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया है, अब टीचर जो है जब वो चेक कर रही हैं तो वो ऑब्जर्व कर रही हैं कहीं आपके पेरेंट्स ने तो नहीं लिख के दिया है, ये आपकी राइटिंग है या नहीं है, जो आपने लिखा है वो खुद से लिखा है या फिर पेरेंट्स ने लिखवाया है सब कुछ। तो इस तरीके से वो ऑब्जर्व कर रही है जब वो रीडिंग कर रही है उस चीज़ का। तो इसी तरीके से हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं वो क्या करेंगे, जो उन्होंने खुद का प्रोजेक्ट बनाया है वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी एबिलिटीज़ हैं, हमारा बिहेवियर है, हमारा इमोशन वगैरह व्यवहार कैसा है, या फिर हमारा जो इंटरेक्शन है एक दूसरे के साथ ये वो किस प्रकार का है, हमारी थीम वगैरह कैसी है, जो जिस थीम के ऊपर हमने काम किया है वो सही भी है या नहीं है। वो ऑब्ज़र्व क्यों करते हैं अपने खुद के प्रोजेक्ट को? ये देखने के लिए कि लोग किस नज़रिए से इसको देखेंगे, यानी कि किस तरीके से लोग इस रिसर्च के बारे में सोचेंगे, देखेंगे। इसलिए वो क्या है, अपने आप को ही अपना खुद का ही ऑब्जर्वेशन एवोल्यूशन कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से हमें देखेंगे। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन जो है एक इम्पोर्टेंट टूल है। किसी के बारे में भी अगर हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो हम उसकी ऑब्जर्वेशन करके हम इजीली उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ओनली यूजफुल इन द स्टडिंग एज ए पर्सन इंडिविजुअली ओनली, बट इट इज़ यूजफुल इन स्टडिंग ए ग्रुप ऑफ पर्सन टू। इसके अंदर सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि किसी इंडिविजुअल के बारे में ही हम पता लगा सकते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, हम क्या है ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अब जैसे कि क्लासरूम के अंदर हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, नोटी भी होते हैं, इनोसेंट भी होते हैं, चुपचाप बैठने वाले, सब कुछ अलग अलग टाइप के हैं, उनके अलग अलग ग्रुप भी होते हैं। अब जो है आप उस ग्रुप को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है, तो उसके थ्रू भी हम, इसका मतलब क्या है, हम ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं करेंगे, हम क्या एक ग्रुप की भी इजीली कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि सबका नेचर कैसा है। आजकल जो है ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ किया जा रहा है हमारी साइकोलॉजी या फिर एजुकेशन फील्ड के अंदर, यानी कि जो हमारा शिक्षा है या फिर हमारा मनोविज्ञान है, इस फील्ड के अंदर भी क्या है ऑब्जर्वेशन इवैल्यूएशन का ज़्यादा यूज़ होने लगा है। उसके थ्रू ही जो है टीचर इजीली पता लगा सकता है कि किस तरीके का बच्चे का बिहेवियर है, उसको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक टीचर को भी हेल्प करती हैं, ऑब्जर्वेशन ही हेल्प करती है बच्चे के बारे में पता लगाने में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट वन इज़ फ्री ऑब्जर्वेशन, नेक्स्ट वन इज़ कैजुअल, थर्ड वन इज़ कंट्रोल्ड, फोर्थ वन इज़ अनरिकॉर्डेड, फिफ्थ वन इज़ रिकॉर्डेड, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सिक्स्थ इज़, सेवन्थ इज़ इनडायरेक्ट, एट्थ इज स्टैंडर्डाइज एंड नेचुरल ऑब्जर्वेशन एंड नाइन्थ इज एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑब्जर्वेशन। अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि फ्री ऑब्जर्वेशन क्या होता है। फ्री ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होगा, जो पर्सन होगा उसको बिल्कुल फ्री रखा जाएगा, उसके ऊपर कोई सिचुएशन वगैरह नहीं दी जाएगी उसको, और उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन वो होता है जिसके अंदर आपको एक सिचुएशन क्रिएट करके दी जाएगी और फिर उसके ऊपर आप अगर काम वगैरह कर रहे हैं तो तब उसको आप जो मतलब कि वो जो टीचर होंगे या कोई भी ऑब्जर्वर है वो आपको ऑब्जर्व करेगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है हमारा पार्शली कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, भी हम एक पार्ट है हमारा। इसके अंदर क्या होगा कि आपको जो है जो फ्री ऑब्जर्वेशन है और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, इन दोनों का मिक्सचर दिया जाएगा, यानी कि कुछ सिचुएशन में आपको फ्रीली जो है ऑब्जर्व किया जाएगा और कुछ में क्या है आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व किया जाएगा, तो उसको हम पार्शली कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैजुअल ऑब्जर्वेशन, मीन्स इसमें भी आपको जो है फ्रीली ऑब्जर्व किया जाएगा, जैसे कि हमारी फ्री ऑब्जर्वेशन में ज़्यादा कोई आपके ऊपर ये नहीं दिखाया जाएगा कि आपको यही स्टैंडर्ड अचीव करना है, यानी कि आपको कैजुअली छोड़ दिया जाएगा, लीनियंटली ही आपकी ऑब्जर्वेशन की जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है अनरिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन। अनरिकॉर्डेड यानी कि जिसका हमने कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं बनाया है, फिर भी हम जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मतलब हमने कुछ सेट वगैरह नहीं किया था। नेक्स्ट वन इज़ रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने पहले रिकॉर्ड किया है, उसके अकॉर्डिंग हम जो है अब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़
इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इनडायरेक्टली यानी कि हम इनडायरेक्ट वे से, आपको बताया नहीं गया है कि आपकी ऑब्जर्वेशन की जा रही है, तो आपको जो है इनडायरेक्टली वे से जो है ऑब्जर्व किया जाएगा। आपको कोई सिचुएशन वगैरह नहीं दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन आपकी की जा रही है। नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर जो है इंडिविजुअल को एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही, हम रियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरीके का जो है पर्सन है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करेंगे, फिर उसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसको समझने के लिए कि किस टाइप का जो है पर्सन है या बच्चा किस टाइप का है। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्डाइज एंड नेचुरल ऑब्जर्वेशन। स्टैंडर्डाइज और नेचुरल के अंदर क्या होगा, ए पर्सन इज स्टडीड बाय द स्टैंडर्डाइज ऑब्जर्वेशन व्हेन नीडेड एट ए टाइम ऑफ स्टडी, रिएक्शन मेड बाय द पर्सन क्लैरिफाई मैनी क्वालिटीज़। जब भी बच्चे का जो है रिएक्शन हम देखेंगे तो हम उससे क्या है, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में ज़्यादा पता लगा पाएंगे। जबकि जो हमारा नेचुरल ऑब्जर्वेशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, ए पर्सन ऑब्जर्व थ्रू हिज डे टू डे एक्टिविटी इन ए नेचुरल वे। यानी कि आपको कोई सिचुएशन वगैरह अलग से नहीं दी जाएगी, आपको कोई ये नहीं कहा जाएगा कि आपको आपकी ऑब्जर्वेशन की जा रही है। टीचर नॉर्मली क्लास में जाकर बच्चों को डे टू डे एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग ही ऑब्जर्व कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्जर्वेशन। एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन जो होगी वो डिपेंड ऑन सम अदर पर्सन, वन पर्सन वेराइटीज द क्वालिटीज़ ऑफ अदर पर्सन एंड प्रिपेयर द रिकॉर्ड। यानी कि एक पर्सन जो है ये पता लगाएगा कि बच्चे के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड कर कर तैयार करेगा कि उस बच्चे की ऑब्जर्वेशन किस तरीके की है। वेयर इज इंटरनल ऑब्जर्वेशन क्या होगी, ए पर्सन सब्जेक्ट टू सेल्फ मोटिवेटेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। मीन्स इसके अंदर क्या होगा, इंटरनल ऑब्जर्वेशन यानी कि आप अपने आप की ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। एक्सटर्नल में तो कोई पर्सन आपकी कर रहा है, यानी कि जैसे कि स्टूडेंट की टीचर कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन, इसी तरीके से। लेकिन इंटरनल में क्या होगा, आप खुद की ही ऑब्जर्वेशन करेंगे, आप खुद का ही पता लगाएंगे कि आपकी क्या वीकनेस है और क्या आपकी क्वालिटीज़ वगैरह हैं, उसको हम इंटरनल ऑब्जर्वेशन कहेंगे। ये हमारे कुछ टाइप थे ऑब्जर्वेशन के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अवलोकन के सिद्धांत क्या हैं, अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ वन स्टूडेंट एट ए टाइम, यानी कि एक ही टाइम पर हमें एक ही बच्चे की ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए। हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल यही कहता है, अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं मोर देन वन स्टूडेंट तो आपकी जो रिलायबिलिटी होगी, यानी कि हम उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपने जो ऑब्जर्वेशन की है वो एकदम से एक्यूरेट की है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट इन देयर रेगुलर क्लासेस। आप जो है बच्चे को ऑब्जर्व करें, उनकी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, जो डे टू डे क्लासेस चल रहे हैं, उनके अंदर जो है आप उसको ऑब्जर्व करें। जैसे कि हमारे क्लासरूम के अंदर वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है, या फिर कोई आर्ट वगैरह एक्टिविटीज़ वगैरह आप करा रहे हैं तो उनमें वो किस तरीके का, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में किस तरीके का है, उसको जो है रेगुलर बेसिस पे रेगुलर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग क्या है आप उसको ऑब्जर्व करें। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड। अब जो है ऑब्जर्वेशन जो है हमारी एक छोटे से टाइम के लिए नहीं की जा सकती, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। ये जो है अगर आप छोटे समय के लिए करेंगे तो हम उसके ऊपर रिलायबल नहीं रहेंगे। आप जैसे कि एक महीना किसी पर्सन के साथ रह रहे हैं और आप उसके बारे में पता लगा रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, तो उसके अकॉर्डिंग या आपके अकॉर्डिंग जो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, क्वालिटीज़ वगैरह गलत दिखेंगी। इसलिए जो है हम उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हमारा जो ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस है वो लंबा होना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल सिचुएशन। आप सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस मत कीजिए कि किसी पर्सन के अंदर मतलब कि आप स्टूडेंट को अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सिर्फ उसके मार्क्स को ऑब्जर्व मत कीजिए, उसकी हर एक्टिविटी को आपको ऑब्जर्वेशन देनी होगी, हर चीज़ को आपको इंक्लूड करना होगा जब भी आप किसी बच्चे के बारे में कुछ भी पता लगाना चाह रहे हैं। ये हमारे 4 बेसिक प्रिंसिपल्स थे। अगर हम ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं किसी स्टूडेंट के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में तो आपको ये सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स ऑफ ए सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। अगर आप सिस्टमेटिक वे से ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप आएगा सिलेक्शन ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर ऑफ फॉर ऑब्जर्वेशन। अगर आप जो है ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं तो आप अलग अलग चीज़ों को सबसे पहले देखें। आप जिस प्रॉब्लम के ऊपर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसके ऊपर मेन फोकस कीजिए, उसके अकॉर्डिंग जो जो सिचुएशन है, जो जो एक्टिविटीज़ वगैरह आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उन सबको जो है सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आता है मेक क्लियर द मीनिंग
ऑफ सिलेक्टेड बिहेवियर, यानी कि जो आपने सिलेक्ट किया है उनके मीनिंग आपको क्लियर होने चाहिए। सबसे फर्स्ट यही चीज़ है। अगर आपको मीनिंग ही क्लियर नहीं होगा तो आप जो ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे किसी भी पर्सन की, तो वो क्या है, अलग होगी उसके अकॉर्डिंग। देन द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द टू पर्सन में डिफर, और जो अलग अलग अगर दो पर्सन सेम इंसान की अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वो भी हमारा रिजल्ट क्या है, दोनों के अकॉर्डिंग अलग अलग आएगा। तो इसलिए आपको जो है सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आप किस सिलेक्टेड बिहेवियर के बारे में ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेनिंग ऑफ ऑब्जर्वर। अब जो है हमारा नेक्स्ट आता है कि हम ट्रेनिंग किस तरीके से देंगे। इफ़ ट्रेनिंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड द स्कोरिंग में शो द डिफरेंस और डेविएशन। अगर आप ट्रेनिंग वगैरह नहीं देंगे तो आपका जो है जो डिफरेंस वगैरह दिखेंगे। ट्रेनिंग क्या है, वर्कर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि कोई पर्सन फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर उसको बिना ट्रेनिंग दिए ही लगा दिया जाएगा काम पे, तो वो क्या है, सारे काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इसी प्रकार से अगर आप ऑब्जर्वेशन के लिए किसी को भी हायर कर रहे हैं, किसी को भी बोल रहे हैं, तो उनको सबसे पहले ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। नहीं तो हमारा जो हम जिस वे से स्कोर वगैरह देखना चाह रहे हैं, अलग अलग टीचर्स के मैच होने चाहिए किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के रिगार्डिंग, तो वो हमारे मैच नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट आता है क्वांटिफाइंग ऑब्जर्वेशन। इसके अंदर जो है हम क्वांटिटी देखेंगे कि सेम बिहेवियर कितनी बार रिपीट किया जा रहा है पर्सन के द्वारा, यानी कि आप नंबर काउंट करेंगे और उनको नोटिफाई करेंगे। यानी कि आप जो है एक बच्चे की, जैसे कि आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, इंटरव्यू के अंदर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उस टाइम पर, तो आप जो है बच्चे की क्वालिटीज़ को मेज़र करेंगे। किस तरीके से आप उनको बार बार उनकी क्वांटिटीज़ देखेंगे कि बच्चे का बिहेवियर कैसा है, वो इमोशनल तो नहीं है, वो क्यों है एंग्री ज़्यादा तो नहीं होता, जल्दी से उसको गुस्सा तो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके का बिहेवियर जो है हम उसको देखेंगे और ये देखेंगे कि कितनी बार वो पर्सन जो है उस टाइम पर उसी सेम बिहेवियर को रिपीट किए जा रहा है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग और राइटिंग रिपोर्ट। हमारा लास्ट स्टेप होता है, इसके अंदर हम जो है रिकॉर्ड करेंगे, नोट डाउन करेंगे जो जो हमने फैक्ट वगैरह किसी के भी बारे में ऑब्ज़र्व किए हैं। ऑब्ज़र्व अगर हम कर रहे हैं तो क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या उनकी मतलब कि किस तरीके का उनका बिहेवियर है, इन सारी चीज़ों को हम नोट डाउन करेंगे। क्योंकि अगर आप 50 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट का अगर वाइवा वगैरह ले रहे हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि किस बच्चे ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, किस में क्या क्वालिटीज़ थी, किस में नहीं थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है इनको टाइम टू टाइम जो है नोट डाउन करते रहेंगे। ये हमारा जो प्रोसेस है किसी भी सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन को करने का। होप सो आपको जो है स्टेप्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडवांटेजेस क्या क्या है ऑब्जर्वेशन मेथड की। अब हम ऑब्जर्वेशन मेथड में एडवांटेज क्या है कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं हमें अगर हम कर रहे हैं, तो अब इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है ये मेथड जो है यूज़फुल है दोनों ही सिचुएशन के लिए, चाहे इंडिविजुअल को आप ऑब्जर्व कर रहे हो चाहे आप ग्रुप को कर रहे हो, तो आप दोनों के बारे में एक्टिविटी उनकी क्वालिटीज़ वगैरह के बारे में ईजिली पता लगा सकते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन मेथड कैन बी यूज्ड बाय ऑल द पर्सन। हर पर्सन जो है ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ कर सकता है। अब जैसे कि नॉर्मली अगर हम देखें हमारे आसपास के एरिया को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो अगर हम इंडिविजुअली कर रहे हैं तो हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हमें कोई अलग से स्टडी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ यूजफुल इन स्टडिंग द यंगर चिल्ड्रन। हम छोटे बच्चों के बारे में ईजिली पता कर सकते हैं अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड हाईली non-technical. It can be a complete method with some preliminary training. अगर हम थोड़ी बहुत इसमें ट्रेनिंग दी जाए, यानी कि टीचर्स को जो है ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर हम डे टू डे एक्टिविटीज़ में किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे आसपास के नेबर्स वगैरह को कर रहे हैं या फिर हमारे क्लासमेट्स को कर रहे हैं, तो हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन को किसी जॉब पे हायर करना चाह रहे हैं तो जो ऑब्जर्वर होगा उसको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की नीड है और इसके अंदर कोई टेक्निक वगैरह का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है डाटा कलेक्शन बाय ऑब्जर्वेशन मेथड सीम्स टू बी मोर रियलिस्टिक। अगर आप लॉन्ग पीरियड के लिए किसी का भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको वो ज़्यादा ही रियल माना जाएगा, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ए टीचर कैन यूज़ द ऑब्जर्वेशन मेथड इन एकेडमिक सिचुएशन प्रॉपरली। अगर जो टीचर जो है अगर किसी भी बच्चे के बारे में ऑब्जर्व करना चाह रहा है तो वो उसको एकेडमिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली फिट कर सकता है और उसके थ्रू ऑब्जर्व करके देख सकता है। नेक्स्ट आता है ए कॉन्टीन्यूस ऑब्जर्वेशन बाय ए टीचर एंड द ऑब्जर्वर मेक देयर सेंस और
ऑर्गन मोर स्किल्ड। अगर कोई कंटिन्यूसली किसी को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो उस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा जान पाएगा और वो खुद के अंदर भी जो है स्किल्स वगैरह डेवलप कर पाएगा। नेक्स्ट आता है फॉर कोचिंग द स्पोर्ट्स स्किल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। जैसे कि हम कोचिंग दे रहे हैं तो उस टाइम पे हम स्पोर्ट्स स्किल्स वगैरह को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा अच्छा दौड़ता है, अच्छा खेल रहा है या नहीं खेल रहा है, तो ये चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दिस मेथड इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी यूज्ड इन मैनी सिचुएशन। ये जो है बहुत सारी सिचुएशन के अंदर यूज़ किया जा सकता है। ये मेथड फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है कि वो चेंज हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट आता है ए पर्सन और द पीपल कैन बी ऑब्जर्व बाय नेचुरल सिचुएशन। नेचुरल सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी किसी पर्सन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन इज़ द रिकॉर्ड ऑफ पीपल रियल एंड एक्चुअल बिहेवियर। ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, बच्चे का एक्चुअल बिहेवियर कैसा है, एक्चुअल में वो बच्चा किस तरीके का है, हम उन चीज़ों को देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है ऑब्जर्वेशन करते हैं। होप सो ये जो है आपको एडवांटेजेस अच्छी तरीके से समझ आई होंगी कि ऑब्जर्वेशन प्रोसेस की क्या क्या हमारी एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं हमारे ऑब्जर्वेशन मेथड की। आइए अब हम उन्हें स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो अबाउट द अनकॉन्शियस माइंड अबाउट द ऑब्जर्वेशन। हम जो है किसी के भी अनकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं जान सकते। कॉन्शियस माइंड यानी कि जो आपको पता है, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि हम उसके अंदर प्रॉपरली इन्वॉल्व हैं। अनकॉन्शियस माइंड यानी कि जो चीज़ें हमारा माइंड जो इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा है तो उसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते किसी के बारे में भी ऑब्जर्वेशन करके। नेक्स्ट आ सकता है सम टाइम फॉर ऑब्जर्वेशन रिपीटेशन ऑफ द इवेंट कीप अस वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। कई बार जब भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो बच्चे जो है बार बार रिपीट किए जा रहा है सेम बिहेवियर, तो वो एक क्या है हमारे लिए लॉन्ग प्रोसेस हो सकता है। उसके बिहेवियर का हम चेंज होने का वेट करेंगे, अदरवाइज़ वो जो है बार बार सेम ही क्वांटिटी जो हम नोट कर रहे हैं उसी में ही उसी चीज़ में हमारे बार बार जो है हम रैंक दिए जाएंगे, तो ये भी एक इसकी डिसएडवांटेज है। बाय दिस मेथड सम टाइम पर्सनल प्रॉब्लम एंड एक्सपीरियंस कैन नॉट बी ऑब्जर्व। कई बार क्या होता है हम ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं, अब जैसे बच्चा है कोई चुपचाप बैठा है क्लास में, लेकिन हम उनके बारे में पर्सनली क्या है नहीं जान पाएंगे कि वो किस वजह से, क्या उसके कारण है कि वो चुप बैठा है पूरा दिन बोल ही नहीं रहा है, कि घर में कोई फाइट वगैरह है या फिर कुछ और प्रॉब्लम है बच्चे की, वो हम इस ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू नहीं पता लगा सकते। नेक्स्ट आता है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द इनर बिहेवियर ऑफ ए पर्सन थ्रू ऑब्जर्वेशन। वही सेम बात है कि अंदर जो बच्चे का बिहेवियर है हम एक्चुअल बिहेवियर के बारे में ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इट इज़ सब्जेक्टिव मेथड सम टाइम द ऑब्जर्वर अडॉप्ट मच मोर लीनियंट एटीट्यूड टुवर्ड द पर्सन हु इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड। यानी कि जिसको हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें जानना है, कई बार क्या होता है हमारे जो टीचर ही होता है वो बहुत लीनियंट हो जाता है उस बच्चे के लिए, वो क्या है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान वगैरह नहीं देता, तो ये जो है एक इसका डीमेरिट है। नेक्स्ट आता है सम टाइम मेंटल एंड फिजिकल फैटिक ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मेंटल फैटिक और मेंटल और फिजिकल फैटिक यानी कि फैटिक का मतलब होता है थकावट। अब बच्चा थका हुआ है, उसकी मेंटल एक्टिविटी वगैरह वो अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो ये भी हम ऑब्जर्वेशन के अंदर हमारी ऑब्जर्वेशन जब हम कर रहे हैं इन्फ्लुएंस करेगी। नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑब्जर्वेशन कंज्यूम मच टाइम। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। अगर आप शॉर्ट प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसका रिजल्ट बताएंगे तो उसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते, तो ये क्या है लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन फॉर ए शॉर्ट टाइम इज़ नॉट रिलायबल। वही सेम चीज़ है कि अगर आप छोटे टाइम के लिए करेंगे तो उसके ऊपर हमारा रिजल्ट जो होगा हम रिलाई नहीं कर सकते। द डिस्क्रिप्शन रिटन आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो डिफर। अब जो है दो एक्सपर्ट आपने बिठाए थे ऑब्जर्वेशन के लिए, सेम स्टूडेंट के आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अलग अलग पाएगा, वो जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है उस बच्चे के बारे में वो अलग अलग पाएगी, तो ये भी क्या है कि इसका डीमेरिट होता है। होप सो आपको जो है एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ऑब्जर्वेशनल इवैल्यूएशन डिवाइसेस क्या होती हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।